नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जियो जीके में स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, जिसमें अभी तक हमने कंपनी के शासन के बारे में जानकारी ली, जो कि 1773 से 1858 तक था। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ताज का शासन, जो 1858 से 1947 तक रहेगा, उसमें हम 1858 के शासन अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1858। इसी अधिनियम के साथ भारत में ताज का शासन, इस अधिनियम के साथ भारत में ताज का शासन यानी ताज के शासन की शुरुआत होती है और ये 1858 से लेकर 1947 तक इसका काल रहेगा। तो भारत शासन अधिनियम 1858 के बारे में बात करने से पहले हम ये जानेंगे कि ये भारत शासन अधिनियम 1858 आया क्यों। तो कंपनी के शासन से भारत में तीन वर्ग बहुत ही नाराज थे, असंतुष्ट थे, नाखुश थे। वो तीन वर्ग थे: राजा महाराजा का जो वर्ग था, पहला वर्ग, और दूसरे थे सैनिक वर्ग, दूसरे लोग थे सैनिक वर्ग, और तीसरा वर्ग था भारत का शिक्षित वर्ग, जो उस समय कंपनी के शासन से बहुत ही नाराज थे। अब नाराज क्यों थे? राजा महाराजा का वर्ग इसलिए नाराज था क्योंकि कंपनी के शासन द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1853 में एक नीति लाई गई, क्षेत्र प्रसार की नीति। इस क्षेत्र प्रसार की नीति के द्वारा कंपनी क्या करती थी, पूरे भारत पर इनका कब्जा करने का प्लान था और राजा महाराजा की जो ज़मीनें थी उस पर कब्जा किया गया। इसी में लॉर्ड डलहौजी की एक हड़प नीति है। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति भी इसी क्षेत्र प्रसार की नीति में शामिल है, जिससे राजा महाराजा वाला जो वर्ग था वो कंपनी से बुरी तरह नाराज था या नाखुश था। सैनिक वर्ग इसलिए नाराज था क्योंकि क्षेत्र प्रसार के दौरान इन्हें अपने सैनिकों के लिए हथियार की ज़रूरत हुई, जो कि इन्होंने बाहर से मंगवाया, और इस बंदूकों में जो कारतूस इस्तेमाल की जाती थी वो जानवरों की चर्बी की बनी हुई थी, जिस कारण ये सैनिक वर्ग इस कारतूस को इस्तेमाल करने से कतराता था और इससे कंपनी के तरफ नाराज था। और सैनिक का नाराज होना एक और कारण था कि कंपनी के पास पर्याप्त धन नहीं था सैनिकों को वेतन देने के लिए। शिक्षित वर्ग इसलिए नाखुश था क्योंकि उस समय तक भारत का एक वर्ग काफ़ी हद तक शिक्षा प्राप्त कर चुका था, जिसकी वजह से उसे पता था कि ब्रिटिशर्स अमेरिका के साथ क्या किया, कैसे उसे अपना गुलाम बनाया। तो जिस कारण शिक्षित होने के बाद उसे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि ये हमें किस प्रकार गुलाम बनाते हैं। तो ये सब कारण की वजह से इन सब कारणों से भारत में भारत शासन अधिनियम 1858 लागू किया गया। इस
इस भारत शासन अधिनियम 1858 में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हुई, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। इस भारत शासन अधिनियम 1858 को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इसलिए कहते हैं कि कंपनी के शासन से काफ़ी लोग प्रताड़ित थे, नाराज़ थे, और ये भारत शासन अधिनियम 1858 आने के बाद इनके कुछ हित के काम किया गया, इसलिए इसका नाम दिया गया एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। तो भारत का शासन अधिनियम जब लागू हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के पीएम यानी प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पाल्मस्टन। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पाल्मस्टन। ब्रिटेन की महारानी थी क्वीन अलेक्जेंडर विक्टोरिया। उस समय ये ब्रिटेन की महारानी थी, जिनके द्वारा एक नए पद पर लॉर्ड कैनिंग की नियुक्ति होती है। लॉर्ड कैनिंग जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर वायसराय पद का सृजन किया गया, और इस पद पर महारानी विक्टोरिया द्वारा नियुक्ति की जाती है लॉर्ड कैनिंग की। तो एक प्रश्न बनता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो दोनों का उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। तो दोनों का उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। इसी शासन अधिनियम की सहायता से द्वैध शासन की पूर्णतः समाप्ति हो जाती है। द्वैध शासन पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है 1858 के शासन अधिनियम के द्वारा। तो ये जो 1858 का शासन अधिनियम है, ये पहली बार 1 नवंबर 1858 को वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद, जो इस समय का प्रयागराज है, यहाँ पर एक शाही दरबार लगाया जाता है। शाही दरबार इलाहाबाद के मिंटो पार्क में शाही दरबार लगाया जाता है। इसी शाही दरबार में वायसराय लॉर्ड कैनिंग 1 नवंबर 1858 को भारत शासन अधिनियम को पहली बार इस मिंटो पार्क में पढ़ते हैं। अठारह का भारत शासन अधिनियम जो है, वो एक व्यक्ति थे लॉर्ड स्टैनले।
तो लॉर्ड स्टैनले की अध्यक्षता में ये 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया गया था। तो इस 1858 शासन अधिनियम में एक काम और किया कि 15 सदस्यों की सलाहकार समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष को नाम दिया गया भारत सचिव। इन 15 सदस्यों की कार्यकारी यानी सलाहकार समिति का एक अध्यक्ष हुआ, जिसका नाम दिया गया भारत सचिव। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम को हम कुछ इस प्रकार समझेंगे। तो मित्रों देखिएगा कि मान लीजिए सबसे टॉप में हो गई ब्रिटिश क्राउन, जो कि उस समय थी महारानी विक्टोरिया। फिर उसके बाद इसके अंडर में था वहाँ का पार्लियामेंट। अब ये हो गया अपना भारत। यहाँ पे एक व्यक्ति को बनाया गया जिसका सृजन किया गया, ये हो गया वायसराय। भारत में एक नए पद का सृजन किया गया जिसका नाम दिया गया भारत का वायसराय। तो चीज़ें ऐसी हुई कि ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया द्वारा एक व्यक्ति की नियुक्ति होती है, जिसको नाम है लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग को भारत का वायसराय बनाया जाता है। तो भारत का प्रथम वायसराय और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम जब आया तो उस समय ब्रिटिश महारानी थी महारानी विक्टोरिया। अब पार्लियामेंट में क्या होता है? पार्लियामेंट में होते हैं मंत्री और इसे नाम दिया जाता है भारत मंत्रालय। मित्रों पार्लियामेंट में हो गए मंत्री और तो मित्रों पार्लियामेंट में होते हैं मंत्री। तो यहाँ एक नया मंत्रालय बनाया गया जिसे नाम दिया गया भारत मंत्रालय, जिसमें एक नया पद बनाया गया भारत सचिव, जिसमें की 15 सदस्यों की सलाहकार समिति थी, जिसका एक अध्यक्ष था भारत सचिव। तो ये सब मिलकर भारत के लिए कानून बनाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वायसराय को रिपोर्ट करेंगे। मतलब वायसराय को बताएंगे, ये सब मिलकर कानून बनाएंगे और वायसराय वहाँ पे उस कानून को इम्पोज करेगा, मतलब भारत पर लागू करेगा। तो मित्रों ये था भारत शासन अधिनियम 1858 जिस पर हमने बात की। आगे हम बात करेंगे 1861 और 1892 और 1909 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में। धन्यवाद।